अगर किसी किस्म की भी जिस्म में एलर्जी हो या फिर आपको आपकी बीमारी समझ ना आ रही हो, कोई भी लाइलाज बीमारी आपके जिस्म में पैदा होना शुरू हो गई हो जिसका इलाज डॉक्टर भी दरियाफ़्त नहीं कर पा रहा है, या फिर कोई भी आम बीमारी जो कि नॉर्मल तौर पर हो जाती है, या किसी किस्म का भी शैतानी गलबा बीमारी की सूरत में आप पर अटैक कर रहा है, तो बस ये दुआ पढ़ें, इंशाअल्लाह आपको ज़रूर शिफा हासिल होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर हाजिर हो एक नई वीडियो के साथ। इंशाअल्लाह इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लाइलाज बीमारियों का रूहानी इलाज कैसे किया जाए। अगर किसी शख्स को भी फंगस की बीमारी हो चुकी है, जिसकी स्किन के ऊपर धब्बे आना शुरू हो गए हैं, उसके अंदर स्किन डेड हो रही है, उसके बाद वहाँ से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, इस तरह की एलर्जी जिसको फंगस कहा जाता है, या इसके अलावा कोई भी किसी किस्म की भी बीमारी जो जिस्म के अंदर पैदा हो रही हो, हत्ता कि कोई लाइलाज बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी के लिए भी यही रूहानी इलाज अप्लाई किया जा सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिफ़ा देने वाला है। कोई भी ताकत, कोई भी क़ुव्वत उस हद तक शिफ़ा नहीं दे सकती जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नहीं चाहे। तो हमें बस रूहानी इलाज इसी नियत से करना है अपनी बीमारी का कि वही वहुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर है, जो हमें शिफ़ा देगा तो वो मिट्टी में भी आपको शिफ़ा अता फरमा देगा। बस आपने खुलूस नियत के साथ इस अमल को करना है, फिर आपकी कैंसर जैसी बीमारियाँ भी इस दुआ से दूर हो सकती हैं। आप किसी भी बीमारी में मुब्तला है इस वक्त, अगर आपको हेपेटाइटिस बी है, सी है, या आपके दिल के शरियान बंद हो रहे हैं, या आपके लिवर का प्रॉब्लम है, या आपको मैदे का मसला है, जैसे कि आपको कोई भी ऐसा मसला दरकार हो रहा है जैसे कि अल्सर हो जाना या फिर कोई ऐसी गिल्टी हो जाना कहीं पर भी जिसका इलाज डॉक्टर ना मुयसर कर पा रहे हों, कीमोथेरापी करा के थक गए हों और उसके अलावा बीमारी का सोल्यूशन ना निकल पा रहा हो, तो वो लोग जो अपनी बीमारी से परेशान हैं और जिनको किसी सूरत शिफा नहीं मिली, तो वो पढ़ेंगे ये दुआ जो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सख्त बीमारी की हालत में पढ़ी थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको शिफा अता फरमाई थी। बस खुलूस नियत के साथ आपने ये रूहानी इलाज करना है जो मैं बताने लगा हूँ। इसके बाद शिफा आपके मुक़द्दर में अल्लाह पाक ज़रूर लिखेगा। तो वो दुआ नोट फरमा लीजिए। रब्बी अन्नी मसानियत दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझको तकलीफ़ हो गई है और तू सबसे बड़ा मेहरबान है, तो मेरे हाल पर रहम फरमा और मुझको शिफा दे। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जब सख्त बीमारी की हालत में मुब्तला हो गए थे, तो उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस तरह से दुआ मांगी थी कि अल्लाह पाक ने उनको फ़ौरन शिफा अता फरमा दी थी। तो हम भी बस इसी दुआ से मदद लेने वाले हैं। जो शख्स भी इस दुआ को बाद फजर की नमाज के बाद बगैर किसी से बात किए हुए 100 मरतबा पढ़ेगा और पानी पे दम करके वो पानी पिएगा और अपने ऊपर भी दम करेगा, तो इंशाअल्लाह उसको लाइलाज बीमारी भी छोड़ जाएगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको शिफाए कामिला अता करेगा। अगर आप वाक़ियतन कैंसर के मरीज़ हैं या लाइलाज बीमारी में मुब्तला हो गए हैं, अल्सर जैसी बीमारी आपको पैदा हो गई है, या किसी भी किस्म का आपको कोई ऐसी गिल्टी पैदा हो गई है जिसका इलाज डॉक्टर सही से नहीं निकाल पा रहा है, तो बस इसमें एक चीज़ का और इजाफ़ा कर लें कि एक कटोरा कलौंजी भी लेके सामने रखें और उस पर 100 मरतबा ये दुआ पढ़कर दम करें और उसको नहार मुँह 1 चम्मच आप इस्तेमाल करें उसी दम किए हुए पानी के साथ, और इंशाअल्लाह आपको ज़रूर शिफा हासिल हो जाएगी। ये दम आप चाहें तो एक बोतल पर भी कर सकते हैं ताकि उसका पानी बढ़ाते रहें और साथ साथ पीते भी रहें। अगर किसी किस्म की गिल्टी या वाज़े तौर पर आपको नज़र आ रही है आपकी बीमारी आपके जिस्म के ऊपर, तो उसके ऊपर वो पानी लगाया भी जा सकता है, तो उससे भी इंशाअल्लाह शिफा हासिल होगी। इस दुआ के पढ़ने के अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना ना भूलिएगा। तो अपने वजीफ़े को मकबूल कराना ना भूलिएगा। मेरे इल्म से, कौल से, फ़ैल से जो कुछ भी हो सका है मैंने आप लोगों तक लाने की कोशिश करी है। बस अब आप लोगों का काम है इन बातों को दूसरों तक पहुँचाना ताकि और भी लोगों की रहनुमाई हो सके। अगर किसी किस्म का भी इस्तिखारा मालूम करना चाहते हैं तो हमारे रूहानी चैनल के ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर जाइए, अपना इस्तिखारा बताइए, कोई भी सवाल कीजिए और उसका जवाब भी हासिल कर लीजिए 1 से 2 दिन के अंदर। तो दुआओं में रूहानी भाई को याद रखिएगा। आपका रूहानी भाई मोहम्मद फ़ाइज़ शेख मुस्तफ़ाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।